Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कृष्णा कितना भी अपना दर्द छुपा ले, कितनी बार मार खा ले, कितनी बार किसी को ना बताए, मगर जब ये बात निकलती है तो बात कहां की कहां पहुंच ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही हमने एग्जाम्पल देखी है इस सीरियल में, इस सेक्शन में, खास करके कृष्णा वाले सेक्शन में। क्योंकि कृष्णा हंसती रहती है, अहिल्या देवी को अपना दर्द नहीं बताती है, मगर अहिल्या देवी कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश में है कि कुछ ना कुछ तो ये छुपा रही है। चलिए इस पे बात करते हैं, क्योंकि बड़ा ही अच्छा विषय है ये बात करने के लिए। करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अहिल्या देवी ने जो कहा कि कितनी देर हम किसी के साथ रहते हैं, महीनों रहते हैं, मगर जान नहीं पाते हैं कि इंसान क्या है, जैसे कि कृष्णा के एग्जाम्पल से वो बोली। क्योंकि कृष्णा ने उसी दिन मार भी खाई थी अपने हस्बैंड से और कई तरह के उसने बहाने बना लिए, मगर अपने दर्द को दबाए रखा। उसने नहीं बताया अहिल्या देवी को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ऐसी औरतें थी और आज भी हैं दोस्तों, जो अपने हस्बैंड से इतना डरती हैं कि अपने दर्द को भी छुपाती हैं कि कहीं ये पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वो बहादुरी, वो जो होता है ना जुनून एक न्याय लेने का, वो उनमें नहीं होता है। तो यहाँ पे अहिल्या देवी के सामने इसीलिए कृष्णा नहीं बोली, क्योंकि अल्टीमेटली जब न्याय की बात होगी तो कृष्णा को ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए अहिल्या देवी अपने कमरे में इस चीज को सुन रही है, समझ रही है, और साथ में उसको ये पता भी चलता है कि कृष्णा कहां पहुंच गई है। दरबार में पहुंच गई, जो हमने कमिंग अप में देखा। तो उस दूसरी तरफ खंडेराव ने भी जब छोटी बच्ची को रोते हुए देखा, दरबार से बाहर जाते हुए बिना न्याय के, तो खंडेराव भी भड़के हुए हैं। कैसे कैसे हमारे दरबार में हो गया, एक बच्चा रोता हुआ बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला, और यहाँ पे उम्र नहीं देखी जाती, खंडेराव ने कहा वहां पे दरबार में। तो दोनों की सोच यहाँ पे मिल रही है, अहिल्या की भी और खंडेराव की भी। तो न्याय तो डेफिनेटली पक्का है, न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि उन औरतों के लिए न्याय की बात खंडेराव कर रहे हैं और अहिल्या देवी कर रही है, जिन औरतों को घर के अंदर रह के जुल्म सहने की आदत डाल दी जाती है। आज भी ऐसी औरतें हैं, और ये तभी संभव होगा, ये बदलाव आज भी तभी संभव होगा जब वो औरतें खुद इस न्याय के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगी और न्याय की गुहार लगाएंगी। अगर डर के बैठी रहेंगी तो कुछ नहीं होगा, जिंदगी ऐसे ही डे बाय डे चलती रहेगी। रोज मार खाना, रोज उसी इंसान के लिए भोजन बनाना, वो सब जो कृष्णा कर रही है, तो यही सब चलता रहेगा, तो जीवन का फायदा ही क्या है। मगर कृष्णा के केस में उसकी बेटी है जो बहादुर है, जिसने अहिल्या देवी से सीखा है बहादुरी का सबक, और एक ही सबक में उसने अपनी बहादुरी प्रूव भी कर दी है। तो ये न्याय तो होगा, और इस बार फिर से खंडेराव और अहिल्या मिलके इस न्याय को दिलाएंगे कृष्णा को। क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्योंकि मुझे तो ये जो ऐसे अन्याय वाली चीजें होती है मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर घर में कोई भी हो, किसी के भी ऊपर हो, अन्याय नहीं होना चाहिए। फैमिली है, फैमिली में झगड़े होते हैं, मगर वायलेंस नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मगर वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसी को किसी के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार ना कभी होना चाहिए, ना कभी था, ना ही वो कभी अपना अधिकार ऐसा जमा सकते हैं जबरदस्ती। तो ये है मेरा कहना दोस्तों, आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.